कैसे हैं आप? ठीक है। आज जो हमने करना है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, पेज नंबर 100। सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis. The significance of meiosis for reproduction and inheritance was described in 1890 by German biologist August Weismann. किसने इसकी सिग्निफिकेंस बताई थी, अहमियत जो थी वो किसने बताई थी? अगस्ट वाइसमैन ने. He pointed out that meiosis was necessary not only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also produce variation in the next generation. उसने कहा कि ना सिर्फ मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहता है, बल्कि क्या होता है इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशंस कहते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, जो है वैरायटी आती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो इसकी वजह से आती थी. और हमने देखा था कि वेरिएशन कब पैदा होती है? जब मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है. जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होती है तो इट्स मीन के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के ऊपर जो जीन्स होती हैं वो उनका भी एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या टेक प्लेस होती है? वेरिएशन. तो इसका क्या हुआ कि टू मेंटेन द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट जनरेशन, और इसके अलावा क्या करना है? वेरिएशन करना है. मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन. अब इसमें मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. मियोसिस जो है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही होती है. इन ह्यूमन बीइंग के अंदर डिप्लॉयड गेमेट मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमर्स. मेल एंड फीमेल गेमर्स यूनाइट to form diploid zygote which undergo repeated mitosis and develop into new diploid human. अब कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होते हैं? गेमेट्स मदर सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं. डिप्लॉइड इसमें 2n होते हैं, और उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होगी वो क्या होगी? 46 होगी, या उसको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं. इनके अंदर मियोसिस होती है, तो मियोसिस होती है किसके अंदर? गेमेट मदर सेल्स के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? गेमर्स प्रोड्यूस होती हैं. अब मियोसिस की वजह से हमें पता है कि गेमर्स की जो गेमर्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो क्या हो जाती है? n हो जाती है. इट्स मीन वो हैप्लॉइड हो जाती है. अब ये गेमर्स जो हैं मेल गेमर्स, अगर मेल के अंदर है तो मेल गेमर्ट होगा, फीमेल है तो फीमेल गेमर्ट होंगे. अब इनके अंदर मेल गेमर्ट है तो वो स्पर्म्स होंगे, फीमेल गेमर्ट होंगे तो एग होगा. इनके अंदर n है, ठीक है, हैप्लॉइड है ये. अब ये जब यूनाइट करेंगे, ठीक है, आपस में ये गेमर्स यूनाइट करेंगे तो क्या बनाएंगे? ज़ाइगोट. और ज़ाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड, ठीक है. n इसका n यूनाइट किया, 2n हो गया और डिप्लॉइड हुआ. अब ज़ाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, रिपीटेड माइटोसिस होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो जो है उसके अंदर फिर रिपीटेड माइटोसिस होगी, और वो न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर, न्यू ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप हो जाएगा, जो कि क्या होगा? डिप्लॉइड होगा. और इस तरीके से हम कह सकते हैं मियोसिस की वजह से डिप्लॉइड गेमेट मदर सेल्स के अंदर मियोसिस टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से गेमर्स बनती हैं, और गेमर्स के अंदर जो है क्या होता है? वो हैप्लॉइड होते हैं. वो गेमर्स जब यूनाइट करते हैं, मेल एंड फीमेल गेमर्स यूनाइट करते हैं, ज़ाइगोट बनता है. ज़ाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, और उसके अंदर माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बनता है, फिर रिपीटेड माइटोसिस होती है, तो वो की न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है. अब ये है कि फिर उसके बाद कहते हैं many haploid fungi and protozoan produce haploid gamers through the mitosis. Plant life cycles show alternation of generation. The cells of diploid sporophyte generation undergo meiosis to produce haploid spore, which grow into haploid gamers to gametophyte generation. Gametophyte generation produce haploid gametes through mitosis. The gametes combine to produce diploid zygote. Zygote undergo repeated mitosis to become diploid sporophyte. अब कहते हैं प्लांट्स के अंदर कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? उसके अंदर 2 जनरेशन पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर. एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, दूसरी गमीटोफाइट, ठीक है. अल्टरनेशन स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है गमीटोफाइट, और गमीटोफाइट प्रोड्यूस करती है स्पोरोफाइट. इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गमीटोफाइट एंड गमीटोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट. दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. पौधों के अंदर क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है वो डिप्लॉइड होती है. इसके अंदर मियोसिस होती है, तो स्पोरोफाइट
क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर। मियोसिस की वजह से स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेप्लॉइड हो जाती है, एन के दांत होता है। अब ये स्पोर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गमीटोफाइट। गमीटोफाइट जो है वो क्या है, हेप्लॉइड। गमीटोफाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है गेमर्स को, वो भी हेप्लॉइड है, और वो गेमर्स जो है मेल गेमट है एंड फीमेल गेमट है, और वो हेप्लॉइड हैं। स्पर्म्स एंड एग वो यूनाइट करती हैं तो क्या बना देते हैं, जाइगोट। जाइगोट के अंदर फिर जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, रिपीटेड माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से डिप्लॉइड क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट, और इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, 9th क्लास आप लोगों ने बस यही रखना है। अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो आपने बताना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि प्लांट्स लाइफ साइकिल के अंदर 2 जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन है और एक गमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस गमीटोफाइट एंड गमीटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और पौधों के अंदर मियोसिस कब टेक प्लेस होती है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स, ये ज़हन में रखना है। जबकि ह्यूमन बीइंग के अंदर मियोसिस कब होती है, जब गेमर्स बननी होती है। ठीक है, पौधों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस टेक प्लेस होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग वगैरह के अंदर जो है वो मियोसिस कब होती है, जब उसने गेमर्स बनानी होती है। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।